और मुसलमानों ने स्वयं नारा लगाया। इसी प्रकार से कंफ्यूजन नहीं रहने चाहिए। तो अब देश में एक कानून पर रण, क्योंकि नरेश कुमार ये कह रहे हैं कि अब बहस न केवल छिड़नी चाहिए बल्कि आपस में सहमति भी बन जानी चाहिए। मुसलमान भी सहमति बना ले, हिंदू भी सहमति बना ले कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए। सवाल हमारा यह है कि न्यू इंडिया का प्रण अब एक कानून पर रण। दूसरा बड़ा सवाल, एक देश एक कानून कब होगा? तीसरा, देश एक तो कानून अलग अलग क्यों? चौथा सवाल, एक देश एक कानून से वोट बैंक पर क्या ताला लग जाएगा? और इसी से जुड़ा एक और सवाल उठाएंगे, मजहब के आधार पर बंटवारा कब तक होता रहेगा? संविधान जब सबको बराबरी का मौका देता है तो पूरे देश में एक संविधान, एक निशान और एक विधान क्यों नहीं? हमारे साथ इस वक्त तमाम मेहमान मौजूद हैं, उनसे हम आपका तारुफ करा दें। हमारे साथ गोपाल कृष्ण अग्रवाल हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, मौलाना सईदुल कादरी हैं, इस्लामिक स्कॉलर, राजीव तुली हैं, राजनीतिक विश्लेषक, पी के अग्रवाल हैं, संविधान विशेषज्ञ। सबसे पहले गोपाल कृष्ण अग्रवाल, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या है सरकार की स्ट्रेटजी? गाहे बगाहे बात इस पर उठती रहती है, चर्चा इस पर होती रहती है, लेकिन इस वक्त जानकार कह रहे हैं कि यह सही वक्त है, इस वक्त देश की दरकार यह है कि एक विधान, एक निशान और एक संविधान। देखिए, ये दोनों अलग अलग चीजें, एक विधान, एक निशान, एक संविधान, ये कश्मीर के उपलक्ष्य में है, और जो यूनिफॉर्म सिविल कोड का है वो राष्ट्र के पूरे देश के पूरे पक्ष में वह चर्चा होती है। और वह जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात है उसमें ये जो हमारे संविधान ने अपने आप आर्टिकल 44 में स्पष्ट रूप से कहा है कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। तो ऐसे विषयों पे चर्चा हो, समाहित हो, और जो हमारा संविधान जिस दिशा निर्देश को देता है हमें उस मार्ग पे प्रशस्त होकर आगे बढ़ना चाहिए। इसमें कोई दो राय किसी भी देश के नागरिक की जो संविधान से अपने आप को प्रण करता है भारत के, उसको कोई दो मत नहीं होना चाहिए। जहां तक यह प्रश्न है कि क्या वर्तमान में इमीडिएट यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए कि नहीं है, इसके ऊपर अभी कई चीजें हैं जिसके ऊपर एक विस्तृत और बृहद चर्चा की बहुत आवश्यकता है। क्योंकि जब तक हमारे समाज में ये विषमताएं हैं, डाइवर्सिटी है, जेंडर इनइक्वालिटी है, धर्म के आधार पे अलग अलग पर्सनल लॉज हैं, इन सब का एक यूनिफॉर्मिटी जब तक नहीं आती, एकदम यूनिफॉर्म सिविल कोड एकदम आ सकता है कि नहीं, इसके ऊपर कानून विशेषज्ञ, सामाजिक शास्त्र, एनजीओ, इन सब के व्यापक डिबेट की जरूरत है। लेकिन अल्टीमेट गोल जहां तक है तो वह किसी भी राष्ट्र का इंटीग्रेशन या किसी नेशन का जो फाउंडेशन स्टोन है वह सारे धर्मों के आधार पे डिफरेंस नहीं हो सकता। कुछ प्रमुख मुद्दों पे जेंडर इक्वलिटी चाहिए, रिलीजियस इक्वलिटी चाहिए, फ्रीडम ऑफ रिलीजन चाहिए, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी चाहिए। इन सब के संविधान के दायरे के अंतर्गत ये विस्तृत चर्चा, मुझे लगता है कि यह समय है जब हम लोग इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। और 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट को दिशा निर्देश दिया था कि आपको शाहबानो का केस हम सब जानते हैं कि आप जल्दी से यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत में लेके तो मैंने कहा ना सर कि वो देखिए शाहबानो का केस हुआ कब था, उसको लेकर के अब तक कितना लंबा वक्त हम तय कर चुके हैं कि अब यूनिफॉर्मिटी जिसे कहते हैं, सर्वांगीण विकास की जब हम बात करते हैं, एक एक व्यक्ति जब बराबर नहीं होगा तो सर्वांगीण विकास होगा क्या? और मौलाना कादरी, आपको लगता है कि दोनों हाथों से जो है मुस्लिम भी, माइनॉरिटीज भी इसे वेलकम करेंगी कि जब एक देश एक विधान एक निशान है तो क्यों ना सब नागरिक हों एक समान? हमारा एक देश है, एक निशान है और एक कॉन्स्टिट्यूशन है, और हमारे मुल्क की खूबसूरती है कि हमारे मुल्क में हर एक मजहब को सेलिब्रेट किया जाता है और उसका आदर और सम्मान किया जाता है। और जहां तक पर्सनल लॉस का ताल्लुक है वो खास किसी सब चीज़ों पे लागू नहीं होता है। सिर्फ शादी ब्याह के मौके पर, जायदाद की तकसीम के मौके पर ये तलाक और निकाह के जैसे मसाइल जो हैं, जो शादी होना या डाइवर्स होना, इन मसलों के ऊपर ही ये पर्सनल लॉज मौजूद है जिसको एहतराम किया जाना चाहिए। क्योंकि हर मजहबी रिवायत के मुताबिक वो निकाह करता है या शादी करता है। और मैं एक नागरिक समान है, एक घर का उसके अंदर एक घर की, मुझे एक बात बताइए, एक छोटा सा काउंटर है, जब एक घर में
रहते हैं घर के कुछ नियम कायदे हो सकते हैं। जब हमारा एक घर बड़ा हो जाता है, हम जिसे भारतवर्ष कहते हैं सर, तो मैं क्यों चाहूंगा कि सईदुल कादरी के लिए एक अलग कोई मुस्लिम कानून हो, एक मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड चले, मेरे लिए कोई और हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड चले। जब आप और मैं बराबर हैं, संविधान में इसकी पूरी परिभाषा दी गई है, तो बराबरी से क्यों ना रहे सर? फिर इस चीज का मतलब छोटे मोटे लॉज क्या करने क्या है सर? देखिए, जैसे मेरी शादी हो वैसे आपकी शादी हो, जैसे मेरा डाइवोर्स हो वैसे आपका डाइवोर्स हो, जैसे मेरा प्रॉपर्टी का हक हो वैसे आपका प्रॉपर्टी का हक हो, सबके लिए बराबर। जी 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 बिल्कुल, आपकी बात को मैं समझाऊं कि देखिए, अगर मुसलमानों के कानून के हिसाब से उनका तलाक हो जाता है और फिर भी वो जिंदगी गुजारते हैं, तो वो सारी जिंदगी उनकी हराम जिंदगी हो जाएगी। और अगर बहन का हक देना है इस्लामी हिसाब से, और भाई अगर हिसाब नहीं देगा, उनको अपनी जायदाद में हिस्सा नहीं देगा, तो जितने दिन वो घर में रहेगा वो सारा गुनाह हो जाएगा सर। वो कोर्ट तय करेंगे राजीव तुली, उसके लिए वो घर वाले मौलाना मौलवी को शरिया तोड़ना चल रहा है, कोर्ट तय करेगी सर। मेरे घर पे भी कोई डिस्प्यूट होता है कि अगर कोई बीवी को छोड़ दिया, तमाम चीजों के कोर्ट तय करेगी ना सर। जी एक ना जी 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 जब लॉ ऑफ लैंड है और संविधान है, अब तो कोर्ट तय करेंगी। फिर हम किस लिए कहते हैं सब बराबर हो सर? फिर तो क्या फर्क हो गया सर पाकिस्तान में, मलेशिया में, टर्की में और बाकी जगहों पर जिसको हमारे जो लीडरशिप है। नहीं ऐसा है कि भारत में भी जो गोवा राज्य है, गोवा में एक अलग प्रकार का, जिसको ये कादरी साहब बीच में मत टोकिए, मैं एक बार जरा, गोवा सिविल कोड चलता है जिसमें जो है वो सब धर्मों को बराबरी का हक, और सब धर्म जो है वो गोवा कोड बिल से चलते हैं। तो मेरा इसमें एक ना बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट है मुस्लिम लीडरशिप और मुस्लिम जनता के बीच में। ये अभी से नहीं है, ये 1947 में जब संविधान सभा बनी थी ये तब भी था। और उस समय भी जो संविधान सभा के काजी करीमुद्दीन और मौलाना हरसत मोहानी थे, उन्होंने उस समय भी यही बात की थी जो बात आज अब्दुल कादरी साहब बैठ करके यहां कर रहे हैं। आपको केवल शादी, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस, एडॉप्शन, इसमें आपको शरिया लॉ चाहिए, इसमें आपको वो लॉ चाहिए जो कुरान में डिफाइंड है। परंतु चोरी में, कत्ल में, गाली गलौच में, लड़ने में, झूठ बोलने में, उसमें आपको वो लॉ नहीं चलेगा। तो ऐसा नहीं है। ये मुझे लगता है कि ये मानसिकता, आपने एक पुस्तक जो 1400 वर्ष पहले लिखी गई, उसमें कुछ बातें उस समय के हिसाब से ठीक होती होंगी, परंतु आज, और दूसरी एक बात और, कि ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात है, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड हिंदू कोड बिल नहीं होगा जो सब पे लागू हो जाएगा। एग्जैक्टली। अलग अलग समय पर कोर्ट ने भी और सरकार ने भी ये कहा है कि एक वाइडर कंसल्टेशन करेंगे, सबसे बात करेंगे, और इंद्रेश जी ने भी यही कहा है कि सबसे बात करके, चाहे वो एनजीओज होंगे, विभिन्न धर्मों की जो लीडरशिप है, संप्रदायों की जो लीडरशिप है, वो लीडरशिप होगी। उसके अलावा और भी कोई, जब डॉक्यूमेंट, कोई एक ऐसी पॉलिसी बनती है, पब्लिक डोमेन में आता है, तो उस पर सबकी राय ली जाती है। सबकी राय लेने के बाद मुझे लगता है कि ये जो कट्टरपंथी मुस्लिम या जो आज की मुस्लिम लीडरशिप है, जो मुल्ला मौलवी है, केवल उनको लगता है, उन्होंने ट्रिपल तलाक का भी विरोध किया, उन्होंने राम मंदिर बनने के बाद भी स्टेटमेंट ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जारी किया। तो उनमें, और जो आम समाज का नागरिक है, आम मुस्लिम समाज का नागरिक है, उन दोनों में बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट है। आज ट्रिपल तलाक का जब बिल पास हुआ है, उसके बाद मुस्लिम कहता है कि जब ऐसा है कि मैं तो ऑलरेडी अंडर द लैंड ऑफ लॉ जी रहा हूं, तो आम मुस्लिम कहता है मैं तो ऑलरेडी अंडर द लैंड ऑफ लॉ जी रहा हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो केवल और केवल पी के अग्रवाल साहब, ये जो कुछ चंद सेक्शन है, सिर्फ उन्हें क्यों फर्क पड़ता है? सिर्फ ऐसा ही क्यों कि जब यूनिफॉर्म सिविल लॉ की बात आती है, कह रहे कि नहीं, हमारे जो है हक और हुकूक छिड़ जाएंगे, हमारा जो है धार्मिक अधिकार छिन जाएंगे। मैं चाहूंगा कि इस भ्रांति को आप एक बार फिर से दूर कीजिए, जो कि बार बार कहा भी जाता रहा। पी के अग्रवाल सर। हाँ, देखिए, जो अनुच्छेद 44 है उसमें ये कहा गया है कि राज्य प्रयास करेगा। ऐसा नहीं है कि जैसा कि पंचायत के संबंधित डायरेक्टिव प्रिंसिपल में था कि राज्य स्टेप लेगा, इसलिए राज्य को निरंतर प्रयास करना चाहिए। मैं आपसे सहमत हूँ कि इस पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का अभी जो अवसर है, अभी समय है, वो अपॉर्चुन नहीं है। जैसे 2018 में लॉ कमीशन ने कहा कि यह आवश्यक भी नहीं है और इस उचित भी नहीं है। तो इसका, लेकिन क्या है कि 2008 में लॉ कमीशन ने रिपोर्ट दी,
डाइवोर्स एक्ट है और स्पेशल मैरिज एक्ट में। तो इस प्रकार से बिट्स एंड पीसेस में हम जो पर्सनल लॉज हैं उनको यूनिफॉर्मिटी ला सकते हैं और उसमें देख सकते हैं कि और जो कम्युनिटीज़ हैं और जो धर्म समुदाय वो स्वीकार कर रहे हैं, तब हम उनको कोडिफाई कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि हम कुछ पॉलिटिकल पार्टी या उनके कहने पे ये करें, एक सर्वेक्षण होना चाहिए देश में। सर आपका कौन सा अधिकार छिन जाएगा अगर यूनिफॉर्म सिविल लॉ आ जाता है? तो मुझे एक बात बताइए कादरी साहब, 30 सेकंड, मुझे एक बात बताइए, कौन सा आपको कौन सा ऐसा जो अधिकार है जो कि छिन जाएगा, जो संविधान आपको इजाजत देता है कि अगर यूनिफॉर्म सिविल लॉ आ गया? तो मुझे एक बात बताइए कादरी साहब। अरे मिलेंगे अधिकार महिलाओं को, इसमें हमारी अपनी ईमान की कमजोरी आएगी। अगर कोई तलाक हो जाता है तो ईमान की कमजोरी कहां से आ गई? बीवी साथ में रहते हैं तो वो फिर हराम जिंदगी हो जाएगी। अगर कोई बहन का हक नहीं देगा और भाई अपनी उस घर पे जायदाद पे काबिज रहेगा तो शरिया लागू कर दें देश में पूरे, गुनाह में जिंदगी तो गुजारेगा। सर फिर आदि शरिया क्यों? फिर सिर्फ डाइवोर्स के ऊपर और मेहर के ऊपर शरिया क्यों? शरिया पूरी लागू कर देते हैं, कुछ चोरी करे हाथ काट देंगे, सचिन जी है ना, कुछ चोरी करे हाथ काट देते हैं सर, कोड़ों की सजा कर देते हैं, फिर पूरी शरिया लागू करते हैं, छोटी शरिया क्या लागू करना? अगर इस्लामी शरीयत को नाफिज कर दिया जाए तो कहीं पर रेप नहीं होगा। हाँ, ये आई ना, ये है दुख की नब्ज कि मन में शरिया मुंह में संविधान। राजीव तुली लास्ट कमेंट 30 सेकंड। बात तो यही है ना सर, फिर क्यों कहते हैं संविधान सर्वोपरि है? दोबारा पूछूं, संविधान का शरिया लागू कर दिया गया तो राजीव तुली 30 सेकंड। बात है, ये जो जिहादी मानसिकता है सचिन जी, ये जो जिहादी मानसिकता है मुस्लिम लीडर, ये जो कट्टरवादी मुसलमानों की जिहादी मानसिकता है, ये इसी को मन में रख करके ये यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध हो रहा है जी। ये केवल इतना ही चाह रहे हैं। और इनसे पूछिए क्या अरब देशों में क्या रेप नहीं होते, चोरी नहीं होती? अरब देशों में क्या बाकी जुर्म नहीं होते? सब तरह के जुर्म होते हैं। उनका डेटा भी अभी टर्की से भारत के संविधान की दुहाई देते हैं, मना किसने किया? जिस देश में शरिया लागू है और आपको लगता है कि वो बेहतर मुल्क होगा आपके आने वाली जनरेशन और आपके लिए बाकायदा ये देश, तो उसकी भी स्वतंत्रता देता है कि आप तो वहां जाकर भी बच सकते हैं। मेरे पास वक्त इतना ही है, अंतिम कमेंट और जरूर लेता आपसे गोपाल कृष्ण अग्रवाल, वक्त इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस बात। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.